अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। इफ़ a इक्वल्स 3/2, b इक्वल्स 5/3 एंड c इक्वल्स 7/5 देन वेरीफाई डैट a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है और देखना है क्या इसका आंसर इसके इक्वल है। ठीक है, अब हम लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड है मेरे पास ए इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 3/2 इंटू बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5/3 प्लस सी 7/5। यहाँ पे मैं क्या करूँगी 3/2 को ऐसे ही लिख लूँगी और इन दोनों के डिनोमिनेटर का क्या ले लूँगी एलसीएम। यहाँ पे हम एलसीएम को लेंगे 3 और 5 के। 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता। अब देखें 5 पे 5 1 ज़ा 5। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 × 5 इक्वल्स 3 5 ज़ा 15। यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। अब ये देखें डिनोमिनेटर में मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं। मैं 15 एलसीएम को 2 टाइम्स अंदर रखूँगी और यहाँ पे मेरा पहला डिनोमिनेटर क्या है 3 और दूसरा डिनोमिनेटर क्या 5। मेरे पास एलसीएम आया था 15। मैंने 15 को 2 टाइम्स अंदर रखा क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में दो ही वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट टाइम मैं 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी और सेकंड टाइम 5 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। क्या 3 के टेबल में 15 आता है? जी हाँ। कहाँ पे? 5 पे। 3 5 ज़ार 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। 5 के टेबल में 15 आता है जी, कहाँ पे? 3 पे। 5 3 ज़ार 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब ये देखें 3 और 5 की जगह मैं क्या लिख दूंगी एलसीएम 15। जब मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आंसर है 5। मैं क्या करूँगी इस वाले 5 को इससे न्यूमरेटर से क्या करूँगी मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 × 5, दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख दूँगी। नेक्स्ट हमारा डिनोमिनेटर क्या है 5। जब हमने 15 को 5 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आंसर है 3। अब मैं 7 को ऐसे ही लिखूँगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और क्या लिखूँगी ये 3। अब यहाँ पे 3/2 ऐसे ही आ जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी, 5 5 ज़ार 25 प्लस 7 3 ज़ार 21/15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3/2 को ऐसे ही लिख देंगे। 3/2 इन दोनों को ऐड करेंगे। 25 में 21 को ऐड करें। 5 1 6, 2 में 2 को ऐड किया 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 46/15। यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की हम कटिंग भी कर सकते हैं। देखें क्या 3 के टेबल में 15 आता है जी, कहाँ पे 5 पे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ार 15। अब यहाँ पे देखें 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। 1 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 23 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 5। हमारी लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई 23/5 के। अब हम करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है ए बी प्लस ए सी। यहाँ पे मैं लिखूँगी ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए की वैल्यू मेरे पास क्या थी 3/2, यहाँ पे मैं लिखूँगी 3/2 और बी की क्या वैल्यू थी 5/3 प्लस, अब अगेन ए की वैल्यू लिखूँगी 3/2 और इसके साथ किसकी वैल्यू लिखूँगी सी की। सी की वैल्यू है 7/5। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन नहीं है, ना ही माइनस का साइन है। इट मीन्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। अब मैं 3 को 3 से कैंसिल कर दूंगी
ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 के टेबल में 5 नहीं आता और 2 के टेबल में 7 नहीं आता। कटिंग तब ही पॉसिबल होती है जब दो नंबर्स एक ही टेबल पर आते हों। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 7s are 21, 2 5s are 10। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 2 और 10 का। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम क्या आ गया 10। ठीक है। अब इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिखूंगी एलसीएम 10। मेरे पास डिनोमिनेटर में दो वैल्यूज़ हैं, मैं क्या करूंगी एलसीएम को 2 टाइम्स अंदर रखूंगी। ठीक है। और देखिए फर्स्ट टाइम मैं 2 से डिवाइड करूंगी और सेकंड टाइम मैं किससे करूंगी 10 से। अब देखिए 2 5s are क्या आ जाएगा 10, नीचे क्या आ जाएगा 0, 10 1s are 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी 5 को ऐसे ही लिख दूँगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और किससे मल्टीप्लाई करूँगी, जब डिनोमिनेटर 2 से 15 को मैंने डिवाइड किया तो मेरा क्या आंसर है 5, तो मैं इसको 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। प्लस जब मैंने एलसीएम 10 को 10 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आंसर है 1, तो मैं 21 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी 1 से। ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इनकी मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आए हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 5 5s are 25, 25 प्लस 21 1s are 21। अब हम 25 में 21 को ऐड करेंगे। 25 में 21 को ऐड किया, 5 + 1 6, 2 + 2 क्या आ गया 4। ये क्या आ जाएगा 46/10। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 3s are 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा 23/5। ये हमारी क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5 के इक्वल आई थी। जी हाँ, हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी 23/5 के ही इक्वल है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। हमने क्या वेरीफाई किया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट को। इन्हीं वैल्यूज़ को पुट करके हम अपना सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे लिख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है a + b × c। ठीक है। अब मैं a की जगह पे a की वैल्यू लिखूंगी। a की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस b की वैल्यू क्या है 5/3 × c क्या है मेरे पास 7/5। मैं इसको 7/5 से क्या करूँगी मल्टीप्लाई। ठीक है। अब हम इसे प्लस कैसे करेंगे बाय एलसीएम मेथड। दो डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है 3 और 2 और 3। 2 और 3 को लिखेंगे। 2 1s are 2, 3 ऐसे ही। नेक्स्ट 3 1s are 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है। अब डिनोमिनेटर में मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ हैं। 6 को 2 टाइम्स अंदर रखेंगे। 2 3s are 6। अब 3 से करेंगे 3 2s are 6। अब देखें इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे डिनोमिनेटर 6। यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। ठीक है। ये ऊपर न्यूमरेटर क्या है 3, 3 को ऐसे ही लिख दूंगी, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। फिर देखूंगी कि एलसीएम 6 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आएगा 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। प्लस का साइन ऐसे ही, फिर 5, फिर मल्टीप्लाई। फिर जब मैंने 6 को अंदर रखा और 3 से क्या किया डिवाइड, तो मेरा क्या आंसर है 2। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/5 ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप है 3 3s are 9 प्लस 5 2s are 10
ओवर 6, ठीक है। ये ऐसे ही आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 7/5 से। 9 में 10 को ऐड किया तो क्या आएगा, 19/6, ठीक है, इंटू 7/5। यहाँ पे अगर हम देखें तो कटिंग मेरे पास पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, 19 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी और 6 को 5 से। देखिए 9 को मल्टीप्लाई करूँगी 7 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 133। यहाँ पे क्या लिखूँगी, 133, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 6 5 आर 30। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कटिंग पॉसिबल है, तो कटिंग कर देते हैं। अब 3 के टेबल में 30 तो आता है, लेकिन 133 नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 4 आर 12, 1 हमारे पास नीचे आ गया, 3 को हमने ड्रॉप कर लिया। अब 3 के टेबल में 30 नहीं आता, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो 133/30 ही आएगा। हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, 133/30, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये है मेरे पास राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को पुट कर लूँगी। सबसे पहले क्या, ए किसके इक्वल है, 3/2 के। फिर क्या है, सी किसके इक्वल है, 7/5 के, प्लस बी किसके इक्वल है, 5/3 के, और फिर क्या, सी किसके इक्वल है, 7/5। अब यहाँ पे देखें, इन सबको मैं क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि कटिंग पॉसिबल नहीं है। 3 7 आर 21, 2 5 आर 10, प्लस 5, यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा ऊपर, 7/3। इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, 10 का और 3 का। 2 5 आर 10, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, फिर 3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3। अब क्या आ गया, 2 × 5 × 3, 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 30। अब मैं क्या करूँगी, 21 को ऐसे ही लिखूँगी, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 टाइम्स हमारे पास डिनोमिनेटर है। अब हम 2 टाइम्स 30 को अंदर रखेंगे, देखिए, और फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर क्या, 10, इसके बाहर क्या लिखेंगे, 10, और सेकंड डिनोमिनेटर क्या, 3, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। 10 3 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 0 आ गया, 3 0 0, तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 मेरे पास। जब मैंने एलसीएम 30 को अंदर रखा, डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या है, 3। 21 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से, प्लस 7 मल्टीप्लाई, जब 3 से डिवाइड किया 30 को तो क्या आंसर, 10, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 से। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 21 × 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 63 प्लस 7 10 ज़ा 70/30। देखिए 70 में 63 को ऐड करें, 0 में 3 को ऐड करें 3, और 7 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13। ये मेरे पास क्या आ गया, 133/30। मेरे पास राइट हैंड साइड भी किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी, हैंस वेरीफाइड, मैंने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, इफ़ ए इक्वल्स 4/3, बी इक्वल्स 5/2, सी इक्वल्स 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन उसे प्रूव करना है, ठीक है। हम अपने पेज नंबर 7 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दी गई है। यहाँ पे क्या लिखा है, एडिटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं और उनके साथ कौन सा साइन है, प्लस का। यहाँ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, a + × b + c इक्वल्स a + b × +c।
ठीक है, हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को राइट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको राइट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन सब वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूँगी और देखूँगी क्या इसके इक्वल है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई करेंगे। ये हमने ए बी सी की वैल्यूज़ लिख ली हैं और प्रॉपर्टी को राइट कर लिया है। अब लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। मैं इसे ऐसे ही लिख लूँगी। ठीक है, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिख लेंगे, वो क्या है 4/3 प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 5/2 प्लस सी की वैल्यू क्या है 7/4। इसे तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे, बाय एलसीएम मेथड। 2 और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। अब मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4। ऊपर क्या है मेरे पास न्यूमरेटर 5, मैं 5 लिखूँगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी। एलसीएम 4 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगी, देखें मेरे पास एलसीएम क्या था 4, मैंने 4 को 2 टाइम्स अंदर रखा और मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है 2 और 4, और पहले 2 को बाहर रखा और फिर 4 को। जब मैंने 2 को 4 से डिवाइड किया तो देखें क्या आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, क्या आंसर है 2। अब मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 2 से, प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 को एलसीएम को अंदर रखा और 4 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आएगा 4 1 ज़ा 4। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पे 4/3 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 7 1 ज़ा 7/4। 4/3 को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 प्लस 10 प्लस 7 17/4। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 का और 4 का। 3 1 ज़ा 3, 4 ऐसे ही आ गया, 4 1 ज़ा 4। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 4 ज़ा 12। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखूँगी 12। डिनोमिनेटर में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 3 और 4। 12 को अंदर रखूँगी, सबसे पहले 3 से डिवाइड करूँगी, 3 4 ज़ा 12। अगेन 12 को अंदर रखूँगी और 4 से डिवाइड करूँगी, 4 3 ज़ा 12। अब देखें 4 को ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाई किया। जब 12 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर क्या 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, प्लस 17 मल्टीप्लाई। जब 12 को 4 से डिवाइड किया तो आंसर क्या है 3, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 3। 4 4 ज़ा क्या होगा 16 प्लस 7 को क्या करूँगी 3 से मल्टीप्लाई, 17 मल्टीप्लाई 3 किसके इक्वल आ जाएगा 51 के। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 51/12। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, 16 में 51 को ऐड करें, 6 + 1 7, 5 + 1 6, क्या आ जाएगा 67/12। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई 67/12 के। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, a + b इंटू प्लस सी, a + b प्लस सी के। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a हमारे पास किसके इक्वल है 4/3 के, प्लस b 5/2 के, प्लस सी 7/4 के। ठीक है, हमने इन तीनों की जगह पे ये वैल्यूज़ को प्लेस कर लिया है। अब देखिए हमने एलसीएम लेना तो सीख लिया है। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6। अब क्या 3 के टेबल में 6 आता है, अब मैं क्या लिखूँगी, ऐसे भी लिख सकती हूँ 6/3। जो मेरे पास डिनोमिनेटर है उसको मैंने ऊपर रखा और 3 से क्या किया डिवाइड, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और जब मैं 6 को डिवाइड करूँगी 2 से तो मेरा क्या आंसर आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब देखें 4 को ऐसे ही लिखूँगी,
मल्टीप्लाई, जब मैंने 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आंसर 2, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 5 मल्टीप्लाई, जब 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी 3 से, प्लस 7/4, 4 2s are 8 प्लस 5 3s are 15/6 प्लस 7/4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23/6 प्लस 7/4। अब हम इन दोनों कैल्शियम लेंगे 6 और 4 का, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 पे 3 ऐसी आ जाएगा, 2 1s are 2, 3 1s are 3, मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12। अब मैं क्या करूँगी 12 को 2 टाइम्स अंदर रखूँगी, पहले 6 से डिवाइड करूँगी और फिर 4 से, 6 2s are 12, 4 3s are 12। अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर की जगह इसका एलसीएम, एलसीएम क्या 12, 23 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब 12 को अंदर रखा और 6 से डिवाइड किया तो क्या आंसर है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 मल्टीप्लाई, 12 को अंदर रखा 4 से डिवाइड किया तो क्या है 3, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 23 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो क्या आ गया 46 प्लस 7 3s are 21/12। अब हम इनको क्या कर लेते हैं ऐड, 46 में 21 को ऐड करेंगे, 6 + 1 7, 4 + 2 6, क्या आ गया 67/12 के। हमारी राइट हैंड साइड क्या आ गई 67/12 के। अब हम देखते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड भी इसी के, क्या लेफ़्ट साइड भी इसकी इक्वल, देखिए हमारी लेफ़्ट हैंड साइड भी 67/12 के ही इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। अब ये देखें हमने क्या किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हम अगेन पेज नंबर 7 पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ दे दी गई हैं। इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसके इक्वल है, ए इंटू बी सी इक्वल्स ए बी इंटू सी। हम सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी को राइट कर लेंगे और फिर इसे फर्दर नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या प्रॉपर्टी, ए इंटू बी सी इक्वल्स ए बी इंटू सी। ठीक है, हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड है हम पहले उसको प्रूव करेंगे फिर राइट हैंड साइड को। मैंने लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 5/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू क्या है 7/4। अगर आप ये देखें इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई 4/3। देखिए 5 के टेबल में 4 नहीं आता और 2 के टेबल में 7 नहीं आता। और अगर इनको हम ऐसे बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखें, 4 के टेबल में 7 नहीं आता और 2 के टेबल में 5 नहीं आता, यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है। अब हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 5 7s are 35/2 4s are 8। अब फिर से दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे अगर कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर देंगे, 4 1s are 4, 4 2s are 8। ठीक है, 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 35, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 6।
35/6 हमारे पास कट नहीं होते क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते। कटिंग तभी पॉसिबल होती है जब ये दोनों वैल्यूज़ एक ही टेबल में आती हों। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड 35/6 के इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल होती है, ए बी इंटू सी के। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5/2 इंटू सी की 7/4। यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब मल्टीप्लाई कर दें 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/4। अब देखिए 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35/6। ये हमारे पास क्या आ गई राइट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल। हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों साइड्स एक दूसरे के क्या हैं इक्वल हैं। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। क्या 0 रैशनल नंबर है, अगर है तो इसे क्या करें एक्सप्लेन करें। यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 हमारे पास क्या है रैशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिटर्न, क्योंकि इट ये लिखा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में P/Q की फॉर्म में। वेयर P एंड Q वहाँ पे क्या होंगे बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये हमारे पास क्या होंगे इंटीजर्स होंगे, इट मीन्स कोई भी नंबर्स होंगे। एंड Q विल नॉट इक्वल टू 0 और Q कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मैं देखूँ तो 0 है मेरे पास, हमने इसे देखना है कि रैशनल नंबर है या नहीं। हर वो नंबर जिसमें हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं होता हम उसके नीचे क्या लगा लेते हैं 1। अब ये P/Q की फॉर्म में आ गया है, ये हमारे पास P है और ये हमारे पास क्या है Q है। और हमने कहा था हर वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या होता है रैशनल नंबर। तो 0 हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। मैंने क्या करनी है ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स को राइट करना है। बुक के पेज नंबर हम 8 पे आ जाते हैं। जब हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी उसके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में हमने इन प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया था। अब यहाँ पे हम अगेन ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी देख लेते हैं जो क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। ए बी किससे बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, इधर ए इक्वल टू बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। अगर हमारे पास ए इक्वल्स टू बी हो, ए ग्रेटर देन बी हो या ए लेस देन बी हो। देखें जब हमारे पास ये तीनों केसेस होंगे तो वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी, जिसके 3 केस क्या हैं ए इक्वल बी, ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। नेक्स्ट हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमने क्या करना है 4 एंड 5 के दरमियान में जो 2 रैशनल नंबर्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। रैशनल नंबर्स तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं क्योंकि रैशनल नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। अगर उस फ्रैक्शन को हम डिवाइड करें तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन हमने कितने नंबर्स फाइंड आउट करने हैं 2 रैशनल नंबर्स। हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है कि 4 और 5 के बिटवीन में जो 2 रैशनल नंबर्स हैं उनको फाइंड करें। जब भी हमने 2 नंबर्स के दरमियान में रैशनल नंबर को फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं उन 2 नंबर का एवरेज ले लेते हैं। एवरेज का ये मतलब है 4 और 5 को ऐड कर दूंगी और किससे डिवाइड कर दूंगी 2 से। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 9/2 के। यहाँ पे मेरे पास 2 रैशनल नंबर कौन से 4 एंड 5, उसके बिटवीन में मैंने 2 रैशनल नंबर्स को और को फाइंड करना था। फर्स्ट आ गया 4, सेकंड आ गया 9/2, थर्ड अभी फाइंड आउट करना है और फोर्थ वाला क्या 5। अब हम इन दोनों नंबर्स की मदद से क्या करेंगे अपना थर्ड वाला रैशनल नंबर फाइंड करेंगे 9/2 + 5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 ले लूँगी। और अब हम इन दोनों नंबर्स को किससे डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पे किया 2 से तो यहाँ पे भी किससे करेंगे 2 से।
अब यहाँ पे क्या लिख लें, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर 2 और 1 का मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। देखें 2 और 1 का एलसीएम, 2 1s are 2, क्या आ गया 2। पहले मैं यहाँ पे लिखूँगी इन दोनों का जो एलसीएम आया वो एलसीएम क्या है 2। अब मैं क्या करूँगी, डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यूज़ हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। 2 को 2 टाइम्स अंदर रख लूँगी। सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगी फिर 1 से। 2 1s are 2, नीचे क्या आ गया 0, 1 2s are 2, नीचे क्या आ गया 0। 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 9 मल्टीप्लाई, जब मैंने एलसीएम 2 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 ऐसे ही लिख दूँगी। और जब मैंने एलसीएम 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर क्या 2, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 2, मैं डिवाइड का साइन लगा दूँगी और क्या लिख दूँगी 2। और 2 में हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं खुद से डिनोमिनेटर क्या ले लूँगी 1। अब मल्टीप्लाई करें, 9 1s are 9 प्लस 5 2s are 10 ओवर 2। यहाँ पे ये क्या है, डिवाइड का साइन है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 2। 9 प्लस 10 किसके इक्वल आएगा, 19 ओवर 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 19 1s are 19, 2 2s are 4। अब मेरे पास मेरा थर्ड वाला भी रैशनल नंबर आ गया है। फर्स्ट क्या था 4, सेकंड क्या है 9 ओवर 2, थर्ड क्या है 19 ओवर 4 और फोर्थ वाला क्या है 5। ये देखिए क्वेश्चन में हमें 2 रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट करने का कहा गया था, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के लास्ट पे लिख देंगे हैंस 2 रैशनल नंबर्स आर 9 ओवर 2, ठीक है, एंड 19 ओवर 4। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इन सबको क्या करना है, सिंप्लीफाई। हम सबसे पहले अपना पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। अब हम पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। x के ऊपर पावर क्या है 15, 5 पावर 35 और z पावर 20, और होल के ऊपर हमारे पास पावर क्या है एक्सपोनेंट 5। अगर हमारे पास अकेला स्क्वायर रूट हो तो वो किसके इक्वल होता है 1 ओवर 2 के। अगर स्क्वायर रूट के बाहर एक्सपोनेंट 3 आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 ओवर 3 के। इसी तरह अगर 4 आ जाए तो ये किसके इक्वल होता है 1 ओवर 4 के। अब यहाँ पे मेरे स्क्वायर रूट के बाहर क्या है एक्सपोनेंट 5, तो मेरी होल की पावर क्या आ जाएगी 1 ओवर 5। अब ये देखें ये सब पावर 1 ओवर 5 से क्या हो रही है मल्टीप्लाई, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। x पावर 15 मल्टीप्लाई 1 ओवर 5 डॉट y पावर हमारे पास क्या है 35 मल्टीप्लाई किससे हो रही है 1 ओवर 5 से, z की पावर 20 है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो रही है 1 ओवर 5 से। अब यहाँ पे हम कटिंग कर देंगे, 5 1s are 5, 5 3s are 15, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 1s are 5, 5 4s are 20। अब x की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 3 1s are 3। डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 1 हो तो हम न्यूमरेटर को ही जस्ट लिखते हैं डॉट y पावर मेरे पास क्या आ जाएगी 7 और z पावर क्या आ जाएगी 4। अब मैं इनको इकट्ठा करके लिख दूंगी x पावर 3, y पावर 7 और z पावर 4। नेक्स्ट पार्ट सेकंड है मेरे पास 27 की पावर 2x और स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या है 3। हम क्या करेंगे 27 को फैक्टराइज कर लेंगे, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 3 की पावर क्या आ जाएगी 3, क्योंकि हमारे पास 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। 27 की जगह पे मैं क्या लिख लूँगी 3 पावर 3 और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है 2x से, और होल पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 3।
अब देखिए मैं इसे ऐसे ही लिख दूंगी और ये दोनों पावर एक दूसरे से क्या रही है मल्टीप्लाई, मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 2 आर 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6x। 3 की पावर क्या है 6x है। अब ये मेरे पास क्या है क्यूब रूट है। जब मेरे पास स्क्वायर रूट हो जस्ट वो 1/2 के इक्वल होता है, और जब स्क्वायर रूट के बाहर 3 आ जाए एक्सपोनेंट तो वो किसके इक्वल होता है 1/3 के। अब मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूंगी 1/3। ये एक दूसरे से क्या हो रही है मल्टीप्लाई, इनको कर देंगे 6x मल्टीप्लाई 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, x ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x। और यही मेरा फाइनल आंसर। अब मैं क्या करूँगी अपने थर्ड पार्ट को सॉल्व करूँगी, जो क्या है 6 × 3 पावर n+2 और 3 की पावर n+1 माइनस 3 पावर n। हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है 6 × 3 पावर n+2 ओवर 3 टू द पावर n+1 माइनस 3 टू द पावर n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3 की पावर n+2 है, इसको हम सेपरेट करके लिख लेंगे। इस पावर को हम क्या कर लेंगे ब्रेक, 3 की पावर n डॉट 3 पावर 2 ओवर 3 पावर n डॉट 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n। ये देखिए अगर मेरे पास ऐसे लिखा हुआ हो 3 पावर n डॉट 3 पावर 1, बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। ठीक है, अब इस तरह अगर मेरे पास ये इस फॉर्म में है तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ 3 पावर n डॉट 3 पावर 1, क्योंकि दोनों को ऐड करने से अगेन यही बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 को ऐसे ही लिख देंगे, 3 पावर n लिख देंगे डॉट 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 किसके इक्वल आ जाएगा 9 के। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 9। ये देखिए हमारी दोनों की बेस सेम है, पावर भी सेम है। 3 टू द पावर n, जहाँ से हम क्या ले लेंगे कॉमन। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 3 पावर 1 माइनस, यहाँ पे ये तो कॉमन में चला गया तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 ज़ार 54 डॉट 3 पावर, अब देखिए n ओवर 3 पावर n 3 पावर 1 माइनस 1। अब ये क्या हो रहा है इससे कैंसिल, यहाँ पे क्या रह जाएगा 54 और 3 की पावर 1 का क्या मतलब है किसके इक्वल है 3 के माइनस 1। ये किसके इक्वल आ जाएगा 54 ओवर 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारी कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और 1 यहाँ पे अगर 2 7 ज़ार 14, तो ये किसके इक्वल आ गया 27 के। ठीक है, जो हमारा थर्ड वाला पार्ट था उसको हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले स्टेप में इसे ऐसे ही लिख लिया है, सेकंड स्टेप में पावर को ब्रेक किया है, नेक्स्ट वाले स्टेप में इसे मल्टीप्लाई किया और 3n को क्या ले लिया कॉमन ले लिया है। अब 3n को ऊपर भी हमारे पास 3n था न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी 3 पावर 2n था, इन दोनों को हमने क्या कर दिया कैंसिल। अब हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या है 27। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 9 10। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।